शुक्र खुदाए बुज़ुर्गों बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। पाकिस्तान की मईशत पर हम अक्सर बात करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान से जो लोग बाहर का सफ़र करना चाहते हैं और इस बुनियाद पर कि वो बेहतर रोज़गार हासिल कर सकें। मेरे सामने दो बड़ी अहम ख़बरें हैं। सबसे पहले तो रवां बरस पाकिस्तान से लगभग 7,40,000 पाकिस्तानी अपने रोज़गार के लिए मुल्क से बाहर सफ़र करने पर मजबूर हुए हैं। ये इसका सारा डाटा मेरे पास मौजूद है, जहां कानूनी तरीके से रोज़गार को हासिल करने के लिए 2025 में 7,40,000 लोग हैं जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो वजारत है उसने डाटा जारी किया, लेकिन इसके साथ एक बड़ी अहम ख़बर जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ह्यूमन राइट्स के इजलास के दौरान सामने आई, वो इन 7 लाख लोगों के बाहर जाने के बाद उनका मुस्तकबिल क्या होगा, पहला सवाल। और इसके अलावा जो लोग टूरिस्ट वीज़ा लेकर चले जाते हैं वो वहाँ पर जाकर पाकिस्तान के नाम पर किस तरह एक स्याह तब्बा बनते हैं, उसने बहुत अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं आपके सामने कुछ डाटा रख देता हूँ और उसके बाद हमने ये सोचना है कि हम इस मुल्क से यहाँ आवाम को तो रोज़गार अगर नहीं दे पा रहे तो जो लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं वो भी कोई स्किल्ड लेबर नहीं जा रही, वो भी पाकिस्तान के लिए एक परेशानी का बायस है। ये कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी की रिपोर्ट है जो ये बताती है कि इस साल 51,000 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ़ ममालिक से ऑफलोड किया गया है, उन्हें डीपोर्ट किया गया और सबसे ज़्यादा तादाद सऊदी अरब से है, जहां 24,000 अफराद को भीख मांगने की बुनियाद पर डिपोर्ट किया गया है। यूएई ने 6,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने की वजह से वापस अपने मुल्क भेजा है। आज़रबाईजान से 2,500 पाकिस्तानी हैं जो भीख मांगने के नाम पर डिपोर्ट किए गए हैं। कौमी असम्बली कमेटी को ये बताया गया है कि इस साल कम्बोडिया में 24,000 पाकिस्तानी गए, जिनमें से 12,000 अब तक उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो कहाँ चले गए, यानी वो स्लिप हो गए, वापस ही नहीं आए। बर्मा में जो टूरिस्ट वीज़ा पर गए वो 4,000 लोग गए, उनमें से 2,500 लोग ऐसे हैं कोई रिकॉर्ड नहीं, कहाँ गए, वापस ही नहीं आए। DGFIA ने ये सारी रिपोर्ट जो है वो कौमी असम्बली कायमा कमेटी को दी, जहाँ ये बताया गया कि पिछले साल 8,000 अफराद गैर कानूनी तौर पर यूरोप गए हैं, इस साल 4,000 गए हैं और मजमूई तौर पर भीख मांगने पर 56,000 पाकिस्तानियों को इन 2 सालों में डिपोर्ट किया गया। इस कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए DGFIA ने बताया कि ज़िम्बाब्वे में हमारे सफ़ीर ने बताया कि इथोपिया और ज़ाम्बिया से गैर कानूनी तरीके से लोग यूरोप जाते हैं और यहाँ तक कि हमने एक जाली फ़ुटबॉल की टीम भेज दी। उस टीम में जो एक शख्स शामिल था वो एक टांग से माजूर था, यानी वो फ़ुटबॉल टीम में जा रहा है। इस मुल्क से तो लोग निकलना चाह रहे हैं और वो कहते हैं कि यहाँ के माशी हालात में हम पढ़ने के बावजूद, कोई हुनर सीखने के बावजूद अपने लोगों के लिए रोज़गार नहीं कमा सकते। वो बाहर जाकर भी कोई मेहनत नहीं करना चाहते, वो हाथ फैलाना चाहते हैं। इससे उल्टा पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठता है। बहुत से ममालिक में पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका वीज़ा हासिल करना मुश्किल हो चुका है। UAE ख़ास तौर पर उसकी बड़ी मिसाल है, सऊदी अरब बड़ी मिसाल है, जहाँ कभी पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल नहीं थी। और इस वक्त पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स के ऊपर बहुत सख्ती कर दी गई है। वहाँ वो लोग जो 10-12 लाख का टिकट लेके कोई वीज़ा लेके फ़्लाइट पर बैठ जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करके उतारा जा रहा है। और मुख्तलिफ वीडियो आपने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी देखी होंगी कि उन्हें ख़ुद चेक करना पड़ा, लोगों के वीज़े के ऊपर वर्क वीज़े के फ़ेक स्टैंप्स लगती रही हैं। ये सूरत हाल है। जो लोग यहाँ पर आते हैं वो किस सोच के साथ आते हैं, पासपोर्ट ऑफिस में क्या ख्याल लेकर आते हैं और यहाँ से स्किल्ड लोग कितने बार जाते हैं, ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं ओवरसीज़ बैरून मुल्क वो पाकिस्तानी जो भीख मांगते हैं उनकी बुनियाद पर लगने वाला तमाशा। डेली बेसिस पे 50 से 60 लोग ऑफलोड की जा रहे हैं और वो उस पर मेरा जो ओपिनियन है वो बहुत लाइक मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई थी ऑनेस्टली ये करने के। वो एक्चुअली अपने पैसे खर्चते हैं ना, टिकट तो वो लेते हैं, टिकट वो लेते हैं और या तो वो रिफ़ंड करें टिकट उसको, मुल्क से बाहर जाने का अपने हक होना चाहिए बंदे को। UK में एक्चुअली 9 यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है आने से। स्टूडेंट्स के ऊपर ना आजकल चेकिंग हो रही है कि वो क्लासेस अटेंड करते भी हैं या नहीं करते हैं। जो लोग नहीं करते ना तो उनको एक्सपेल कर दिया जाता है। तो उनमें से एक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ता है, लेकिन वो लकीली वो पहले जा चुका था। वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? हर्टफोर्डशायर। 5 स्टार इकोनॉमी के लोगों में फ़र्क होता है। अगर आप 5 स्टार जी मांगने वाले आपको पाकिस्तानी नहीं मिलेंगे, बहुत से लोग मिलेंगे, इंडियन मिलेंगे, बंगाली मिलेंगे, बहुत से लोग मिलेंगे। अगर कोई बंदा एक्सपोर्ट करता है ना उसको 4% देती है गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। हाँ 4%। ये खर्चे तो वहीं पूरे हो गए। वो तो ये कहते हैं हमें क्या दोगे? जो पैसे पूरे भर रहा है, जो अपनी समझ से चल रहा है, जिसको पता है वो तो नहीं भर रहा। जिस एजेंट के पास वीज़ा भरा हुआ है
ना, वो अपने मुंह मांगे पैसे ही मांगता है। कोई 25 लाख मांग रहा है, कोई 30 लाख मांग रहा है। उसे परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन वो बिन बताए ना वापस आ गया था। जो हमारा वीसी था ना, वो कह रहा था कि इससे मैं अब कभी भी चाइना में नहीं इंटर होने दूंगा। स्कॉलरशिप भी देते थे, पैसे भी दे रहे थे। यस, पढ़ा भी रहे थे, लेकिन वो फिर भी वहाँ से भाग गया। मैंने अब तक ना अपनी आंखों से कोई पाकिस्तानी भीख मांगता नहीं देखा। वैसे ना चाइना में मैंने अब तक चाइनीज़ भी सिर्फ एक ही देखा है भीख मांगता। मैं रहा हूँ तकरीबन 9 महीने। कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं सऊदीया में, उसके लिए उन्होंने वीज़ा बनवाना है, इस वजह से वो अंदर ही हैं, हम बाहर उनका वेट कर रहे हैं बस अंदर के। टाइम ज़्यादा लग रहा है या आपका सिलसिला आसान है? नहीं, वो वहाँ से ये सामने लाइन है, यहाँ से पहले लाइन में लगना पड़ता है, इधर से अंदर जाते हैं, फिर अंदर जो प्रोसेस होता किस सिलसिले में जा रहे हैं सऊदीया? है वो जॉब करते हैं वहाँ पे, गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी पहले भी चला रहे हैं? हाँ, पहले से कभी क्या पासपोर्ट रिन्यू करवाना। कितने से वहाँ पे हैं? ये तकरीबन 2-2.5 साल पहले वो लगा के वापस आए थे, अभी दोबारा जा रहे हैं। कितने अर्से बाद? यहाँ पाकिस्तान कितना अर्सा रहे हैं? पाकिस्तान में तकरीबन साल होने वाले हैं। वापस आए हुए? जी। वहाँ तो बहुत सी खबरें आ रही हैं कि लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, बहुत से पाकिस्तानी उधर जाके भीख भी मांगते हैं, तो कभी ये भी कुछ डिस्कस किया उन्होंने आपसे? नहीं, ऐसी तो कोई मेरे साथ उनकी बात नहीं हुई। बहरहाल वैसे तो ये टिकटॉक पे न्यूज़ पे चलता रहता है, लेकिन हमारे साथ कोई इस तरह की कोई बात उन्होंने नहीं की। आपकी नज़र से गुजरा वैसे ये मामला? देखिए आप मोबाइल पे हाँ बिल्कुल, मोबाइल पे हमने सुना है ये चीज़ें। तो बहुत सी खबरें आती हैं कि यहाँ से लोग उम्रा करने जाते हैं, जी बिल्कुल, वहाँ जाके स्लिप होते हैं, फिर वो भीख मांगते हैं। जी बिल्कुल, इस तरह उल्टा वो ना सिर्फ डिपोर्ट होते हैं बल्कि वो पाकिस्तान के ऊपर सवाल भी उठता है, वीज़ा भी नहीं मिलता। बिल्कुल इस तरह ही। तो ये क्यों इस तरह के मसाइल ज़्यादा हैं? पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप पाकिस्तान में मेहनत कर लें तो बेहतर रोज़गार यहाँ मिल जाएगा कि नहीं मिलता? हाँ, मिल जाता है अगर बंदे के पास कोई तालीम वगैरह हो। ज़्यादातर वो लोग जाते हैं जिनका बिल्कुल कोई पाकिस्तान में रोज़गार नहीं लगता, वो ज़्यादातर इसलिए बाहर जाते हैं। आके उनको कोई बोल चाल का नहीं पता होता, कंपनी का नहीं पता होता, किस खाते में हम स्टडी वीज़े पे जा रहे हैं, विजिट वीज़े पे जा रहे हैं, वो एयरपोर्ट से उन्हें वापस कर देते हैं। तो ये भी मसले आ रहे ये हैं। जो आपके जो भाई साल से आए हैं, वो कोई ऐसा मामला तो नहीं था? नहीं, वो इनको तो काम भी- कर रहे हाँ, वो काम कर रहे हैं। हैं। तो साल छुट्टी पे आ गए? जी बिल्कुल। अमूमन वैसे ऐसा होता नहीं है कि जो सऊदीया में काम करो, एक साल की छुट्टी पे लोग नहीं आते। नहीं आते खैरियत से आए थे ना? आते हैं, बिल्कुल आते हैं, खैरियत से बिल्कुल आए, आते हैं ज़रूर। बस ये है कि अपना अपना हिसाब किताब है, कोई 2.5 महीने के लिए आए, 6 महीने के लिए आए, वहाँ पे टाइम लगाते हैं, उस हिसाब से छुट्टी आते हैं। वहाँ पे कंपनियों का सिस्टम होता है, कोई कंपनी ज़्यादा भेजती है, कोई नहीं भेजती। किसी कंपनी के जरिए जा रहे हैं? हाँ, कंपनी के ज़रिए। ठीक, कंपनी का वर्क वीज़ा इनके पास? जी जी। बिल्कुल ठीक है। कैसे हैं आप? सॉरी, मैं बस पूछना चाह रहा था कि रिपोर्टिंग किस बारे में हो रही है? इस बारे में हो रही है कि पाकिस्तान से बहुत से लोग बाहर जाते हैं। जी। और ये मेरे पास एक रिपोर्ट है, अगर आप ये पढ़ें कि पिछले 1 साल में लगभग 50,000 पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक से। पाकिस्तानी डिपोर्ट हैं बाहर वाले मुल्कों से। जी इस बुनियाद पर कि वो वहाँ पे भीख मांगते हैं। जी। तो ये आपकी भी नज़र से कोई ऐसी चीज़ गुजरी, कोई एक्सपीरियंस रहा, किसी को देखा सुना आपने? मैं तो एक्चुअली यूके में रहता हूँ, तो आप पाकिस्तान बोर्न हैं या यूके बोर्न हैं? यूके नेशनल हैं आप? मैं यूके नेशनल हूँ। डुअल नेशनल हो गया ना? हाँ पाकिस्तान जी, भी हैं, डुअल वहाँ नेशनल पे। हूँ। तो कितना फ्रिक्वेंटली आप विजिट करते हैं पाकिस्तान को? मैं साल में 3-4 बार। आप आते हैं? जी आता हूँ। और वहाँ यूके में जो पाकिस्तानी आता है, स्टूडेंट आता है या वर्क वीज़ा पे आता है, वो किसी ऐसी हरकत में आपको नज़र आते हैं कि जो वहाँ भीख मांग रहे हों, लोगों से पैसे मांग रहे हों या कुछ इलीगल कर रहे हों? मुझे आपकी मुस्कुराहट कुछ बता रही है। नहीं, मेरी मुस्कुराहट कुछ नहीं बता रही, वो बस मेरा पीछे दोस्त मेरे वीडियो बना रहे हैं। लेकिन असल में मैंने किसी पाकिस्तानी को देखा नहीं है कि कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर रहा हो। सादे वो ड्राइवर्स होते हैं, उसमें थोड़ी एक्सप्लोटेशन कर लेते हैं कि किसी और की आइडेंटिटी इस्तेमाल कर लेते हैं, वरना उसके अलावा इतना कोई बड़ा ऑफेंस उस पर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता अगर आप फेक आइडेंटिटी किसी की यूज़ कर रहे हो? होता तो है, उनके लॉज के हिसाब से तो होता है। हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे इतना बड़ा इशू नहीं समझा यहाँ तो जाता। चलता है ना? हाँ जी, इनके लेकिन नाम से रजिस्टर्ड हो तो ऊपर मैं चला रहा हूँ। जी, तो उतना ऐसे ही है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ इशू होता है। हाँ जी, वहाँ पे काफ़ी सीरियस इशू है। वहाँ पे उन्होंने एक्चुअली क्रैकडाउन शुरू किया है। और हाँ, मैं ये सिर्फ आ रहा जी जो फेक आइडेंटिटी पे काम कर रहे हैं किसी भी तरह का, हाँ जी, और वो कोई राइडर ऐप से चला रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, उस पर क्रैकडाउन हो रहा है। जी हो रहा है। और फिर वो डिपोर्ट भी हो रहे हैं? डिपोर्ट भी हो रहे हैं, मतलब कि उनके कॉन्सिक्वेंसेस तो होते हैं। आपके करीब के सर्कल में कहीं आपने सुना हो, देखा हो कि वो नहीं, मेरे करीब के सर्कल से कोई, अल्लाह का शुक्र है, कोई डिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन आप क्या करते हैं, वहाँ पढ़ते हैं कि जॉब करते हैं? मैं तो पढ़ता हूँ वहाँ पे। ठीक है। तो आपके सर्कल में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी होंगे जो यहाँ से गए होंगे, पढ़ रहे होंगे?
हाँ जी, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं, पढ़ रहे थे, ये भी पढ़ रहा था पीछे मेरे। ये आपका दोस्त है? जी मेरा दोस्त है, ये भी पढ़ रहा था लेकिन ये वापस आ गया था, डिपोर्ट नहीं हुआ था ये अपनी मर्जी से वापस आ गया था। दोस्ती नहीं बचाएं, सच बताएं। नहीं सही बात है, ये अपनी मर्जी से वापस आ गया था। ऐसा तो नहीं कि दोस्त को उन्होंने डिपोर्ट कर दिया है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। पिछले दिनों पाकिस्तान के वो कुछ फेमस इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स भी हैं, वो तो उनके बारे में बहुत खबरें चलती हैं कि उन्हें डिपोर्ट किया गया है। वो तो उनको डिपोर्ट इसलिए किया गया ना क्योंकि उन्होंने वीज़ा एप्लीकेशंस पे झूठ बोला हुआ था। तो जब झूठ बोलते हैं तो तब तो मेरे ख्याल से इससे मैं आपका नाम क्या है? अहमद। मैं इससे ये समझ रहा हूँ कि अगर लेट्स सपोज मैं वहाँ पे चला जाता 2 साल पहले, जी किसी के पास वीज़ा होता, तो वो उस वीज़ा एप्लीकेशन का भी रिव्यू कर रहे हैं कि आइदर ये सच बोल कर आए हैं या झूठ बोल कर आए हैं? मेरे ख्याल से उनको यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के स्टेट ने उनको मेरे ख्याल से नोटिफाई किया है कि उन्होंने झूठ बोला होगा, इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, इन पे ये एक पर्टिकुलर केस है। जी जैसे कि आजकल इन्फ्लुएंसर मेरे ख्याल से नाम तो नहीं लेना चाहूँगा लेकिन खैर जो भी इन्फ्लुएंसर वहाँ से बाहर आया है तो इसी बेसिस पे आया कि उन्होंने अपनी वीज़ा एप्लीकेशंस पे झूठ बोला हुआ था कि उनके पास कोई क्रिमिनल। दिस इज अ पर्टिकुलर केस ना? हाँ जी। लाइक रैंडमली तो वहाँ ऐसा नहीं है कि ये आपके जो दोस्त हैं इनका वीज़ा वहाँ की अथॉरिटीज चेक कर रही हों और फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात करें कि झूठ तो नहीं बोला हुआ इन्होंने? ऐसा कुछ नहीं है, जब आप स्पॉटलाइट में आ जाते हैं तभी चेकिंग होती है। ओके। जब आप कोई गलत काम करते हैं तो कोई बता देता है। कभी कभी ऐसे होता है कि फ़र्ज़ करें कि अगर ड्राइवर ने फेक आइडेंटिटी इस्तेमाल की हुई है, किसी लेडी की लगाई हुई है आइडेंटिटी और उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो कोई भी जैसे कि मैंने खाना रिसीव करना है तो अगर मैं रिपोर्ट नहीं करूँगा लेकिन वहाँ पे लोग रिपोर्ट कर देते हैं जनरली तौर पे जो वहाँ के नेटिव्स होते हैं, लोकल्स होते हैं, वो रिपोर्ट कर देते हैं, वो इस चीज़ को माइंड करते हैं कि कोई भी मतलब कि अगर उनके लॉस को सही तरह नहीं ना कर। एक खबर और भी, शायद आप कितने से पाकिस्तान में हैं? मैं लाहौर से ही। नहीं, कितने ऐसे से भी पाकिस्तान में आए हो? मैं दिसंबर में आया हूँ लेकिन मैं शुरू से यहाँ पर ही रह रहा हूँ। यहीं पर रह रहे हैं। अभी आपकी नज़र से शायद वो खबर गुजरी हो कि एयरपोर्ट से बहुत से बच्चों को और लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है। ये मैंने कल ही एक्चुअली देखा है कि डेली बेसिस पे 50 से 60 लोग ऑफलोड किए जा रहे हैं और वो उस पर मेरा जो ओपिनियन है वो बहुत लाइक मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई थी ऑनेस्टली ये करने के, ये ऑफलोड करने पे क्योंकि वो एक्चुअली अपने पैसे खर्चते हैं ना। टिकट तो वो लेते हैं और या तो वो रिफ़ंड करें टिकट उसको, ये मुल्क से बाहर जाने का अपने हक होना चाहिए बंदे को। नहीं वो तो होना चाहिए लेकिन कोई इस तरह चला जाए बाहर के वो जाए ड्राइवर के लाइसेंस वीज़ा पे और उसका कभी पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस ही ना बनाओ। अगर गलत डॉक्यूमेंट्स फेक कर रहा है तो तब जस्टिफाइड है, तब तो उसको खुद ही जाना नहीं चाहिए। अब मैं अभी ये जो मैं आपके सामने ये खबर शेयर कर रहा था उसमें DGFI ने बताया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो ये कहते हैं कि एक इलीगल फुटबॉल क्लब ने एक टीम को जापान भेजा और एक ऐसी टीम जिसमें एक ऐसा शख्स है जिसकी एक टांग ही नहीं है और वो फुटबॉल टीम का हिस्सा है। फिर ये तो इमेजिन दैट, ये मैं कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता, ये कैसे हो गया? ये हुआ ना यहाँ पे, ये मतलब वो टीम जापान पहुँच गई जी, उनके एयरपोर्ट पे भी उतर गए वो। जब वहाँ स्क्रीनिंग हुई कि ये 10, 12, 15 लोग फुटबॉल खेलने के लिए आए हैं। जी और अच्छा वो स्पेशल टीम नहीं थी, ना कि डिसेबल्स की स्पेशल टीम होती है, कि भी ओलंपिक्स होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, वो नहीं, एक रूटीन रेगुलर टीम वो जापान पहुंचती है, फुटबॉल क्लब, और उसमें एक शख्स की टांग नहीं है। ये तो गलत है। मैंने आजकल सुना था कि आजकल PI के भी जो फ्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं कनाडा जाके वो भी स्लिप हो रहे हैं। जी वो भी चले जाते हैं। व्हाट डू यू फील दैट कि ये यहाँ से निकलने की इतनी डेस्परेशन क्यों है? यहाँ के निकलने की डेस्परेशन इसलिए ये है क्योंकि बाहर जाके लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। उनके नेटिव्स के मुकाबले में तो नहीं मिलेगी ना, उनके नेटिव्स के मुकाबले में नहीं मिलेगी, लेकिन वो अपर हैंड पे होते हैं। यहाँ जो यहाँ के आप चले, आप तो UK नेशनल है, मैं UK नेशनल नहीं हूँ। हाँ जी, तो मैं जाऊँगा तो मेरे लिए तो वहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं है जो वहाँ के नेटिव के लिए या आपके लिए होगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे इक्वालिटी ना काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में अगर कोई भी आपने काम शाम कराना होता है तो वो सिफारिश भी हो जाता है, लेकिन वहाँ पे ये काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी इस लिहाज से मिलती है कि अगर मेरे साथ मैं जितना भी बड़ा आदमी हूँ, पैसों के लिहाज से, कनेक्शंस के लिहाज से, और मेरे साथ कोई बंदा बैठा हुआ है जो आपका दोस्त ही है, जो मेरा दोस्त हो या तो कोई रैंडम बंदा हो, कोई ज़रूरी बात नहीं है, लेकिन जिसके मतलब कि हम दोनों की क्वालिफिकेशंस एक ही हैं, तो हम दोनों को इक्वल बेसिस पे कंसिडर किया जाएगा। ऐसे नहीं किया जाएगा कि मेरिट को मेक श्योर किया जी, ऐसे ही है, हमें इक्वल बेसिस पे कंसिडर किया जाएगा।
जनरली मैं आपसे जो आखिरी चीज़ पूछना चाह रहा हूँ जी, जी। कि यूके और फिर उसके अलावा यूरोप में या वेस्ट में जी, जी। पाकिस्तानियों के लिए आइदर वो स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हों या जी, जी। वो वर्क वीज़ा पे जा रहे हों, उनके लिए हालात तो मुश्किल हो चुके हैं ना इस जी वक्त। बहुत Entry मुश्किल मुश्किल हो चुकी है बहुत मुश्किल हो चुकी है। और इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। जी इसके ज़िम्मेदार हम एक्चुअली खुद हैं, क्योंकि यूके में एक्चुअली 9 यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है आने से। कर दिया सही है, तो ban कर उसका दिया। मेन रीज़न यही है कि जब मैं वहाँ पे गया था यूके के अंदर, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर ना आजकल चेकिंग हो रही है कि वो क्लासेस अटेंड करते भी हैं या नहीं करते हैं। अगर जो लोग नहीं करते ना, तो उनको एक्सपेल कर दिया जाता है कि ये तो पढ़ने के लिए आए थे। तो वो सिर्फ यूनिवर्सिटी से एक्सपेल होंगे या वो डिपोर्ट भी होंगे? डिपोर्ट भी हो जाते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी से एक्सपेल हो जाते हैं तो आपका वीज़ा जो होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो यू बी डिपोर्टेड। यू आर डिपोर्टेड ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट फ्लाइट से आपको डिपोर्ट कर वापस देते भेज देंगे। अच्छा, ये जो 9 यूनिवर्सिटीज़ आप कह रहे हैं, ये मेनलैंड यूके की हैं या ये कोई? नहीं, मेनलैंड यूके की हैं। मेरा एक्चुअली एक दोस्त उनमें से एक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ता है, लेकिन वो लकीली वो पहले जा चुका था। वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? हर्टफोर्डशायर। ओके, हर्टफोर्डशायर, हाँ जी, वो लंदन के आसपास है। तो जितने भी वहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो ये चेक कर रहे हैं कि जो प्राइम पर्पस जिस पर ये आए हैं पढ़ने के लिए, अगर ये क्लासेस नहीं ले रहे तो उनको एक्सपेल एक्सपेल करेगी, स्टूडेंट वीज़ा कैंसिल होगा और Exactly. नेक्स्ट फ्लाइट से वो पाकिस्तान हाँ जी, वापस उनको आएंगे। 30 दिन, मेरे ख्याल से 2 हफ्ते मिलते हैं। क्या आप वाइंड अप करें और निकले यहाँ से? एग्जैक्टली ऐसे ही। उसके बाद उन पर बैन भी लगेगा? ये इस बात का मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से लग जाता है उनके ऊपर बैन। स्टूडेंट बैन लग जाता है, स्टूडेंट वीज़ा पे बैन लग जाता है। ट्रैवल वीज़ा पे शायद बैन ना लगे, तो इसका मतलब ये है कि हालात तो फिर अब मुश्किल हैं, क्योंकि वो वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा की बेसिस पे असाइलम क्लेम करने आ जाते हैं ना, तो वो गलत होता है फिर। और ये कितना फ्रिक्वेंटली वहाँ पे होता है? बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, पाकिस्तानी तो काफ़ी करते हैं लोग। हम उसमें आपके लिए भी और हमारी ऑडियंस के लिए भी कि रिसेंटली जो यूके में जो असाइलम लॉज हैं वो भी चेंज हो गए हैं। जी, जी। वहाँ पर पीआर लेने के जो लॉज थे वो भी चेंज हो चुके हैं। जी, जी। जो पहले मेरा ख्याल है 5 साल में मिलती थी, 20 साल में मिलेगी। हाँ जी। और द मोमेंट आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट होगी तो आपको यूके छोड़ना होगा। हाँ जी। और अपने मुल्क वापस जाना होगा। अच्छा, किसी थर्ड कंट्री भी नहीं, अपने मुल्क वापस जाना होगा जी, जी। जहाँ से आप आ रहे हैं। ऐसे ही। और उसमें पिछले 1 साल में गालबन यूके को 40,000 रिक्वेस्ट मिली हैं असाइलम के लिए, और उसमें 10,000 से ज़्यादा पाकिस्तान से हैं। यानी पूरी दुनिया से 40,000 हैं टोटल मिला के, और उसमें जो हाईएस्ट 25% मतलब कि वो पाकिस्तान से है, जिसमें असाइलम केसेस बहुत से फेक केसेस भी होते हैं। सो हमने अपने लिए खुद ही ये मुश्किल पैदा की है। अगर बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए आप सब जाना चाह रहे हैं, तो जहां आप इलीगल काम करते हैं अपनी ज़ात के साथ, तो आप जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आप अपने बाकी कंट्रीमैन के लिए, अपने बाकी जो आपके मुल्क से लोग हैं अपने स्टेट के लिए उनके लिए मुश्किल पैदा करते हैं, और आपकी स्टेट की ओवरऑल दुनिया में रेपुटेशन है वो ऑन स्टेक आ जाती है। जी जी, एग्जैक्टली ऐसे ही। तो वेरी काइंड ऑफ यू अहमद, थैंक यू वेरी मच। मीट यू। आपका नाम क्या था? आजम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अहमद जो यूके नेशनल भी थे, वहाँ की सूरत बता रहे थे। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्या करते हैं सर? मैं स्टडी करता हूँ कहाँ? यहीं पाकिस्तान में कि बाहर? पाकिस्तान में। किस सिलसिले में आप आगे लाइन में लगे? एक कज़न के साथ आया हूँ, वो पासपोर्ट बनवाने के लिए अंदर गई हुई है। कहाँ जा रहे हैं वो आई थिंक उम्रे के लिए जा रहे हैं। सऊदीया जा रहे हैं। जी जी। तो आपने भी कुछ रिसेंटली सुना है कि बहुत से लोग ख़ासतौर पर सऊदीया में भीख मांगने के लिए स्लिप होते हैं, फिर वो पकड़े जाते हैं, डिपोर्ट भी होते हैं, और पाकिस्तान के लिए एक बदनामी का सबब भी बनते हैं। वो ये है कि इसी वजह से बहुत ज़्यादा इस अब सख्ती हुई हुई हैं, तो चेकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अब बाकायदा चेक करते हैं कि कौन सा बंदा किस पर्पज़ के लिए जा रहा है। तो पीछे वो मोहसिन नकवी साहब ने भी चेक किया था, पहुँच गए एयरपोर्ट, खुद ही पहुंच गया दिखाओ था अपना वीज़ा। जी। तो वो बंदा वीज़े जा पे स्टैंप लगी है कि ये वहाँ पर जाके गाड़ी चलाएगा। गाड़ी चलाएगा, तो उसके बाद लाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान से कभी लाइसेंस बनवाया ही नहीं। ऐसे ही है। और हैरत अंगेज़ तौर पे उस लड़के की बाद में एक वीडियो आई, उसे कहा गाड़ी चलाओ, और जी। वो ऑटोमेटिक गाड़ी थी, तो उसको यही समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका गेयर कैसे डालूँ। ऐसे ही है। तो वो पहले ऐसे ही होता रहा कि किसी के रेफरेंस से जो भी बंदा जाता है, इधर से लेबर के वीज़े पे चले जाते हैं, उधर जाके अपना वीज़ा चेंज करवा लेते थे। तो मतलब कि 500 दिरहम वो लगता था या 500 रियाल लगता था, तो चेंज हो जाता है, वहीं से कमाए और उधर ही लगाए और चेंज करवा लिया, जिस मर्जी कैटेगरी में चला गया। लेकिन अब इसीलिए वहाँ जाके जब वो भीख वगैरह का ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो उन्होंने बहुत बुरी बात है। ये हमारे लिए शेम की बात है, हमारे कंट्री के लिए, कि हम वहाँ जाके ऐसी एक हरकतें ऐसी करते चीज़ है जिसको हम दुनिया में कहीं ना कोई दलील देके डिफेंड कर सकते हैं, हैं। ऐसे ही और बिल्कुल, नाम ये कह सकते हैं ये किसी का राइट है। ऐसे ही है, और फिर जब आप इतने मुकद्दस काम के लिए रहे हैं कि आप उम्रा करने जा रहे हैं, ऐसे ही है, और उसमें एक झूठ आप शामिल करते हैं कि आप स्लिप हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि अब हर चीज़ को कैटेगरी में उन्होंने डाल दिया, और बाकायदा चेक करते हैं कौन सा बंदा किस लिए जा रहा है। उसमें बहुत से लोगों से शिकायत भी कर रहे हैं कि सख्ती बहुत ज़्यादा हो गई है, और लोग टिकट खरीदते हैं, टिकट 10-12 लाख का खरीद के जहाज़ पे बैठते हैं, जी, जी। बैठने के बंदे को उतार दिया जाता है, और कहा जाता है कि आप वापस चले जाएँ। ऐसे ही इस सख्ती पे लोग बहुत से नाराज़ भी हैं। नाराज़ होना बनता नहीं है,
क्योंकि जब हमारे लोगों ने ही ऐसे काम किए हैं तो फिर हमारा नाराज़ होना नहीं बनता। तो आपका भी कभी कोई इत्तेफाक हुआ पाकिस्तान से बाहर सफ़र करने नहीं, अभी तक तो नहीं गया मैं, लेकिन जाना चाहते हैं स्टडीज़ के बाद? बिल्कुल जाना चाहते हैं। कहाँ जाएंगे? बेसिकली स्टार्ट में तो उम्रे के लिए जाऊँगा मैं भी, और उसके बाद देखो फर्दर कहाँ भी जाता है। तो यहाँ के सिस्टम में आपको नहीं लगता कि कोई अच्छी जॉब, कोई अच्छा सिलसिला यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, या आपने सोचा कि मैंने भी यूरोप जाके पैसे कमाने हैं? नहीं, वो ये है कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से तो हर बंदा ही चाह रहा है कि बाहर चला जाए। दिन ब दिन सख्ती हो रही मैं है। अभी वो जो रिपोर्ट पढ़ रहा था ना, उस रिपोर्ट में लिखा है कि इथोपिया में हमारे लोग मिस हो रहे हैं, बर्मा में जाके हमारे लोग मिस हो रहे हैं। यानी जिन ममालिक के मतलब हमारा ये ख्याल था कि उनकी इकॉनमी और वहाँ के रहने के हालात बहुत बुरे हैं, जी जी। वहाँ 4000 बंदा गया और 25 बंदा स्लिप हो गया उसमें से। बस जी, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि हालात अपने ही मुल्क में ऐसे सोर्सेज पैदा करे ताकि किसी बंदे को बाहर जहाँ नहीं जाए। सरकार अगर सख्ती कर रही है बाहर जाने पे और वो चेकिंग पे, तो उससे थोड़ी सख्ती अपने माशी हालात को बेहतर माशी हालात को, अपने अदारों को बेहतर बनाने में भी करें ताकि यहाँ भी सोर्सेज निकल जा सकें, हमारे लोग बाहर जाने के बजाय बाहर से लोग हमारे मुल्क में काम करने के लिए। ये तो हमें बड़े ख्वाब भाई दिखाए गए हैं। हमें 2018 में भी कहा गया कि पाकिस्तान से लोग यहाँ पे नौकरी करने के लिए आएंगे, ये सोने की चिड़िया है, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं, मुमकिन नहीं हो पाया। बस जी, ये हमारी क्या नहरी, जब एक कंट्रोल है मुल्क पे तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। कोई बड़ी कोशिशें हो चुकी हैं आपके सामने, हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा है। अब कोई उम्मीद नज़र आ रही है आपको? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, उम्मीद तो अगले दिन वो सुन रहा था वज़ीर आज़म को, उन्होंने कहीं बात करते हुए कहा कि अब बस यहाँ से पाकिस्तान की मईशत यूँ ऊपर उड़ान बढ़ेगी कि आपके पिछले सारे काम दूर हो जाएंगे। रेफाइल की तरह गिरेगी नहीं। सर थैंक यू सर, सर अल्लाह करे सर बड़ी मेहरबानी। उन्होंने वो इसे कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाने, यानी इंडिया को भी इसमें खूब जवाब दे दिया और अपने लोगों के ऊपर भी एक सवाल खड़ा कर दिया है कि यहाँ से टेक ऑफ तो करे, लेकिन वो टेक ऑफ करे JF-17 थंडर की तरह, वो टेक ऑफ करे J-10C की तरह, और उस आप एनर्जी के साथ जाएंगे तो फिर हमारा ये जो नौजवान है ये शायद फ़ैसला कर ले कि मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊँगा। और अगर मामला यहाँ पे राफ़ेल वाला हो गया तो राफ़ेल प्लेटफॉर्म बुरा नहीं था, राफ़ेल जहाज़ अच्छा था यार, लेकिन जहाज़ अच्छा है, चलाने वाले जी जी, तो जो अभी मईशत चलाने वाले हैं, जो गवर्नमेंट बैठी है, उनके सामने ये सवाल है कि हुजूर प्लीज़ ये मत कीजिएगा मईशत के साथ। सर कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। कहाँ से हैं? लाहौर से। लाहौर शहर से ही? हाँ जी। आप आगे लाइनों में लगे हैं पासपोर्ट ऑफिस की? तो पासपोर्ट एक्सपायर था, उसको न्यू करवाना। रिन्यू करवा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जल्दी पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं? नहीं, मैं उम्रे के लिए जाना। उम्रे के लिए जा रहे हैं, पक्की बात है। हाँ जी। वो उम्रे के लिए जाके सारे लोग स्लिप हो जाते हैं वहाँ पे, नहीं इतना वो तो वो खौफ फैला हुआ है। तो ये वो कहते सऊदी हुकाम कहते हैं ये आते उम्रे के नाम पे हैं, यहाँ पे छुप जाते हैं, 2 महीने बाद वही बंदा किसी सड़क पे भीख मांग रहा होता है, तो उनको पकड़ते हैं, उसको जेल में डालते हैं और वापस डिपोर्ट कर देते हैं। नहीं, हम विद फैमिली जा रहे हैं, हम नहीं है। हाँ नहीं, मैंने आपका तो नहीं कह रहा, लेकिन ये अमूमन तो लोग कहते पता नहीं होगा, हमें नहीं पता। आपके नज़र से कभी ऐसी कोई खबर नहीं हुई? हमें नहीं पता, कभी सुना भी नहीं आपने? नहीं। हाँ, ये तो अच्छे आदमी है। मैं अभी 50,000 बंदा एक साल में डिपोर्ट हुआ है भीख मांगने। हम देखते ही नहीं खबरें। आप दुनिया के खुशनसीब आदमी हैं। हाँ, हम बचे हुए हैं इस काम से। कोई टेंशन ही नहीं है आपको? अल्लाह का शुक्र है। तो काम धंधा ठीक चल रहा है? शुक्र है। आप कहाँ से हैं? मैं यहाँ से लाहौर से हूँ जी। आपने भी जाना है? नहीं, मैं वैसे हैं, दोस्त है, दोस्त हैं, आप ये मेरे बड़े भाई हैं। इखलाकी सपोर्ट के लिए हैं? जी। आपको नहीं उम्रे में लेके जा रहे साथ? नहीं, मैं हो आया हूँ पहले, ये अब साथ जा आप इन्हें बड़ा भाई कह रहे हैं लेके, वो फैमिली जा रहे हैं और आपको मिस कर तो रहे वो हैं। पहले उन्होंने हमें भेज दिया ना, वो कह रहे हैं मैं अपनी फैमिली को लेके जा अपनी फैमिली जी अपने भी बच्चों के साथ जा रहे जी हैं, छोटा भाई यहीं पे रहे। जी, कोई मसला नहीं है। तो पीछे काम भी तो देखना क्या है करते हो ना आप? जी, हमारा काम है मंडी में ऑनियन का। प्याज का? जी उसे देख रहे हैं आप? जी नहीं, शायद पूछ लें अगर है या नहीं तो है। आप इनके साथ इकट्ठे काम जी, करते हम हैं? इकट्ठे ही तो हैं। आप कब गए बाहर? उम्रा करने गए थे? जी, उम्रा कितनी करेंगे देर पहले? साल पहले। वहाँ कुछ सिलसिला तो देखा कि पाकिस्तानी नजर आया आपको भीख मांगते कहीं नहीं, पे, किसी मुझे तो सड़क नहीं पे, नज़र आया किसी चौक पे तो पाकिस्तानी खड़ा भाई। 5 स्टार इकोनॉमी में के लोगों में फ़र्क होता है। अगर आप तो 5 5 स्टार स्टार वाले होंगे जी, ना? हमने तो 5 स्टार पैकेज क्लॉक टावर का अब होटल लेना है, हमने को वोकल होटल लेना है, हमने जमजम लेना है। तो जो लोगों ने इकॉनमी जाना है, इकॉनमी में आप ढूंढ लो जाके, मांगने वाले आपको पाकिस्तानी नहीं मिलेंगे, बहुत से लोग मिलेंगे, इंडियन मिलेंगे, बंगाली मिलेंगे, बहुत से लोग मिलेंगे। वो अपने हर बात में पाकिस्तानी नहीं गंदा होता। इंसान को अपने आप को भी देखना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर के मुल्कों में भी या गुर्बत है तो इसमें क्या कर सकते हैं, गुर्बत को दूर करें फिर आप।
ਉਹ ਦਿਖਾਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਉਹ ਦਿਖਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 50,000 ਪਾਕਿस्तानी डिपोर्ट हुए ने लेकिन पता है उसको हाँ जी वो है लफ्ज़ कह रहे हैं हाँ ये कौमी असम्बली की रिपोर्ट है मैं बताता हूँ किस किस मुल्क से हुए हैं जी। ये सऊदी अरब से हुए हैं जी। यूएई से हुए हैं जी। सऊदी अरब से 24,000 यूएई से 6,000 कंबोडिया से 12,000 उसके अलावा बर्मा में 4,000 बंदा गया 2500 उसमें से स्लिप हो गया जी ठीक है यूरोप से 8,000 बंदा गैर कानूनी तौर पर जो यहाँ से गया वो पकड़ा गया टोटल सऊदी अरब ने 2 साल में 56,000 पाकिस्तानी भीख मांगने पर पकड़ा है अच्छा जी और दोस्तों उन्होंने मेरे तक गुस्सा करी जा रहा है वो तो है पाकिस्तान आदमी सर वो असल में बात हर कैटेगरी के लोग होते हैं ना आप तो अमीर हैं कोई गरीब भी तो तो होगा ना, गरीब उसका होता भी फिर दिल आप करता गरीबों होगा को कि वो जाके उम्रा इंटरव्यू कराए। ले रहे हैं ना नहीं, मैं हमने तुम्हें तो थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम जाके कर रहे हो हम देखिए हम कारोबारी लोग हैं हमने सुबह उठना अपने काम जाना काम से घर आना हमने अपने कारोबार के हवाले से पूछे ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਪਾਕਿस्तानी ये वो ये अगर इतना जज्बाती है तो ये कारोबार में आपके साथ क्या करता होगा छोड़ें बाकी सारे सवाल जज्बाती वाली बात ही नहीं है क्योंकि हमें ये आपका चीज़ नाम पता क्या नहीं है? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है मोहम्मद बिलाल साहब आपके साथ कारोबार में क्या करते होंगे या तो फिर बड़ा भाई बैठ के वहाँ इसकी सफाइयाँ ही देता होगा कि यार जो है नहीं छोटा भरा है मेरा ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ आपका सर नाम क्या है ਅਨਵਰ अनवर साहब की जो खामोश हंसी है ना बिलाल साहब वो सब कुछ बता रही है जी जी कि आप तो अमीर आदमी है कि किसी गरीब पर आप नजर करम भी किया करें आप तो कहते हैं सारे इकोनॉमी वाले हैं ही ऐसे बुरे नहीं जाएं सर हम उनको कब पकड़ें कह उनको रहे निकालें हैं कब कह रहे हैं अब क्या कर सकते जो हैं अनवर साहब ने आपको सवाल बताया आपको समझ आया अब? मुझे आ गया अब बताएं मेरा तो आपको नहीं समझ आया आप बताएं चले भाई का समझ आ गया होगा तो मैं क्या आपको कह सकता हूँ इसमें आपको कभी कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आया नहीं मुझे नहीं आया तो जब पाकिस्तान में गरीब लोग बड़े नजर आए मांगते वाले वो तो 10 मिनट बाद आ जाते मांगने वाले हाँ तो उधर मुझे नहीं मैंने तो नहीं देखा कहीं पे उम्रा करके इसके अलावा भी कुछ आपने क्याम किया कि बस उम्रा किया और फौरन वापस नहीं उम्रा किया नमाज पढ़ी नहीं भाई वही उम्रा ही किया। वही 10-15-20 दिन रुके कि 3 महीने रहे चार नहीं महीने भाई को 21 कारोबार दिन का देखा। पैकेज होता है 21 दिन के पैकेज पे गए थे तो यार जब कारोबारी आदमी गया है तो अपने को डील करता वहाँ को प्याज श्याज तो सौदे भी बिकता ही है कौन सा सर नहीं देखें वो ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। नहीं इधर से बेचे तो जाते थे वहाँ के नहीं नहीं। अच्छा वहाँ की मार्केट ही नहीं है ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ सऊदीया में सऊदीया जी नहीं सऊदी जो प्याज लेता है वो इंडिया से लेता है यार उन वो क्वालिटी बनाते हैं इंडिया तो हम फिर क्या करते हैं हम क्वालिटी नहीं बना सकते क्यों हमें क्या मतलब कितना अर्सा हो गया कोई काम करते हुए 25 साल तो आप में क्या मसला कि आप क्वालिटी यार वो कराची से जाना है लाहौर से नहीं जाना ठीक है आप सिर्फ लोकल मार्केट के को डील करते हैं अच्छा वैसे अगर हमने बिलाल साहब आपने जाना नहीं बिलाल साहब मैं इधर ही हूँ तो जज्बाती हो गया आप चले ना जाइएगा सर मुझे और भी काम है मैं जज्बाती ਹੁਣ क्यों ਇੱਥੇ हूं? ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ सर मैं दुनिया च भी काम नहीं ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋर्ट ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹੋਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ है कोई डील शील तो नहीं कर रहे पिछले सिलसिले बंद कर दी ना करते रहो साथ साथ करते रहो ना अभी तो नुकसान कोई हो गया डील का तूने कहना तुम भरो तो मैं किसी गरीब आदमी परांगा नहीं अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो प्रोसेस और यहाँ ये क्वालिटी का फ़र्क वो किस तरह पैदा होता है यार वो ना mm का हिसाब होता है तो एक चीज़ वो मांगते हैं जी मुझे 10 mm की चाहिए उस टोटल 10 mm है ठीक है इधर छोटा बड़ा दरमियाना मिक्स मिट्टी इधर मेहनत कोई नहीं करता इतनी नहीं फिर इधर खर्चे बड़े हैं खर्चे बड़े पड़ जाते हैं एक्सपोर्ट वालों को कोई भी नहीं वो दे रहे कि सब्सिडी तो अगर इंडिया वाले तो अगर कोई बंदा एक्सपोर्ट करता है ना उसको 4% देती है गवर्नमेंट गवर्नमेंट सब्सिडी देती है हाँ 4% उसके खर्चे तो वहीं पूरे हो गए वो तो 4% में ही तो ये बाकी कहते profit हैं ही हमें profit क्या दोगे तो फ़र्क ये है कि उसका 4% सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी उससे खर्चे पूरे हो गए हाँ। इससे ऊपर जो कमा रहा है वो उसका प्रॉफिट है उसका प्रॉफिट है इधर वाले कहते हैं भाजी इतने पहले सानू दसो की देना ये साढ़े डील करो पहले फिर अगे चलांगे वो तो हम फिर जब भी कोई गवर्नमेंट तब्दील होती है या किसी से मईशत पे बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि हम एक्सपोर्टर के लिए जो आसानी पैदा कर रहे हैं क्योंकि ये लोग पाकिस्तान से बाहर माल बेचेंगे तो पाकिस्तान में डॉलर आएगा तो फिर वो इतना ऐसा नहीं होता एक्सपोर्टर के लिए आसानी नहीं है चलो इंपोर्टर के लिए तो मुश्किल इसलिए है ना कि वो कुछ चीज़ इंपोर्ट करेगा डॉलर इस सिस्टम से डॉलर निकल के जाएगा और खर्चे बड़े हैं किराए खर्चे बहुत हैं बहुत यहाँ नहीं वारा करता लोगों ने करके देखा सऊदीया नुकसान हुआ है फिर नहीं हाँ नहीं किया नुकसान बड़े बड़े लंबे हुए हैं अगर नुकसान ना हो तो सारी दुनिया करे इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तो सऊदीया और गल्फ़ ख़ास तौर पे पूरी दुनिया के लिए अपनी मार्केट खोल रहा है कि यहाँ आएँ इन्वेस्ट करें कारोबार करें और चूँकि वो अपनी इकॉनमी को अब ऑयल से और उम्रे से शिफ्ट कर रहे हैं अपनी इकॉनमी को तो पाकिस्तान के तो इतने अच्छे ताल्लुकात हैं तो आप समझते हैं कि हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं अगर गवर्नमेंट की सतह पे
सर जी फ़ायदा तो वही उठाएगा ना जिसके पास पैसे हैं, बिजनेसमैन। जिसके पास पैसे नहीं है वो जाके कैसे उधर इन्वेस्ट करेगा? उसके खर्चे उस तरह मैनेज वो सर जी बिजनेसमैन ही जाएगा ना, हर करोड़ 2 करोड़ का तो कम है नहीं, ਉੱਥੇ तो चाहिए 100 करोड़। तो 100 करोड़ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 100 करोड़ है वो ਇੱਥੇ भी बादशाह है। बिल्कुल ठीक है। यानी ये एक बुनियादी फ़र्क ये है कि चलें आपके लोग अगर बाहर जाते हैं, जो बिलाल के मुताबिक ये सारे इकॉनमी क्लास वाले भी मांग रहे होते हैं वहाँ पे 5 स्टार वाले हैं। बिलाल यही कहा है ना, गुस्सा ना करी बिलाल, अभी भी खड़ा है अपनी बात। बिलाल यही कहा आपने, जी इकॉनमी वाले सारे भी ही मांग रहे होते हैं। मैंने कब कहा है सर? सॉरी अच्छा, मैं गलत समझ गया। नेगेटिव सोचे, पॉजिटिव सोचे ना, नेगेटिव लेके जा रहे हैं ना चीज़ सर आप को। समझा दें, आपकी बात आपकी मर्जी के मुताबिक जानी चाहिए। जी जी दोबारा समझा देना आपने सर, क्या मैं बात हर की। इकोनॉमी मांगने वाला नहीं होता। ठीक है। हर इकोनॉमी में भी लोग अच्छे लोग भी होते ठीक है। हैं जो उम्रा करके वापस भी आते हैं। अपना ठीक है, काम करते हैं, उम्रा उम्रा करके पर्पस वापस के लिए जाते हैं, उम्रा ठीक करके है। वापस भी आते ठीक हैं। है। और कुछ लोग 3 महीने वाले वीज़े पे भी जाते हैं, 90 डेज़ वाले वीज़े तो पे, वो यही काम करते वो भी उम्रा पर्पस करके अपने घूम फिर के वापस आते हैं। आखिरी चीज़ बता दो कि जो 5 स्टार में जाते हैं वो सारे अच्छे होते हैं ना? सर 5 स्टार में भी अच्छे लोग होते हैं, सारे? इकोनॉमी में भी अच्छे थे, सब इकोनॉमी अच्छे में तो लोग हम हैं, समझ हम गए ना। पाकिस्तानी सब अच्छे लोग हैं। जीते रहो यार, थैंक यू, तुमसे Welcome, मिलकर अच्छा लगा यार। Welcome. अब बिलाल की बातें आपने समझनी खुद हैं। कैसे हैं आप? आपकी तो खास फरमाइश आई है, आप तो नहीं जा रहे बाहर, क्या आप भी जा रहे हैं? जा रहा हूँ उम्र पे मेरे साथ आप भी बेटा जा- मेरा। अरे अरे भाई क्या कहते हैं आप? मैं इधर ही मंडी उनके साथ ही। साथ ही जी। आप भी बिलाल की तरह जज्बाती आदमी हैं? नहीं 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 ठंडे डील फिर ठंडे हैं। डील आप करते हैं कि बिलाल करता है? दोनों कर लेते हैं। खराब कौन करता है? बिलाल भाई का तारुफ की करवाया तुसी? वो करवाया मंडी नाल ही होंगे ना। आप ठीक है, अच्छा तारुफ करवाएं बिलाल। बिलाल साहब अगर आप माइंड ना करें तो हमारे पास आ जाएं, हमें तसल्ली रहे ताकि हाँ अब करवाएं ना सर। मंडी बिलाल साथ हमारा ही भाई होते है। हैं, काम वगैरह यही देखते हैं। जो असल तारुफ प्यार करवाएं जो आप करवाना चाह रहे थे। जो प्यार से डील करना हो ना वो हम खुद कर लेते हैं। जिन्होंने मगरों लाना आए हो इधर भेज दीदा वो फिर आप ही निकल जाता जिस तरह तुसी जा रही थी उन्हें। यार ये कैसा तारुफ है आपका? कोई मसला नहीं, कितना बड़े अर्सा हो गया बड़े। आपको इनके साथ? जी 1 सेकंड। कितना अर्सा हो गया बिलाल को आपके साथ? बिलाल भाई ना असल में एजेंट है वीज़ा ट्रैवल एजेंसी में, जो हमारे सऊदीया के वीज़े वगैरह लगवा रहे हैं। तो फिर आपके साथ क्या काम करते हैं? ये भी आए हुए हैं ना हमारे साथ, साथ मंडी भी आते हैं, वो भी काम करते हैं, यारी दोस्ती समझ लें। असल में ये ट्रैवल एजेंट है, काम उधर भी होता है, मंडी भी आता है हमारे साथ। तो फिर हमें सही बंदा मिला है। वो ट्रैवल एजेंट जो लोगों के 2 नंबर फेक वीज़ा लगा के भेज रहा है, कहीं वो नहीं बिलाल नहीं तो नहीं यार है? नहीं नहीं फिर नहीं। वो इटली बैठे हैं, इटली भरो जाके, इटली बैठे इटली हैं गुजरावाला उधर जाके भरो। नहीं, इटली या गुजरांवाला? गुजरावाला वहाँ से ऑपरेट करते हैं गुजरांवाला से? जो ये डंकी वगैरह इटली लगा के जा रहे हैं उधर ही है ना कुछ ऐसे गुजरावाला भी में। लोग हैं जो वीज़े आपके पासपोर्ट पे वीज़े की फेक स्टैंप लगा के आपको एयरपोर्ट के रूट से भेज रहे हैं। वो बिलाल साहब तो चले गए यार, उन्हें बुला वो दें। इसमें तो नहीं है ना, उम्रे के वीज़े में तो इस तरह नहीं है। वो तो और ये उम्रे वाले ये जो अदर report पढ़ा था, countries जो ये हैं। दिखाएं यार। ये हमारे लिए भी बड़ी परेशान कुन चीज़ थी कि जब ये रिपोर्ट सामने आई तो ये इसमें उम्रे वाले भी लोग हैं। असल में पता क्या है, उम्रे वाले लोग भी हैं। अभी जो लोग जा रहे हैं ना वो 2, 4, 5 हज़ार को ना ज़्यादा तरजीह देते हैं। अभी वो देख रहे हैं कि हमारा काम 5, 10 हज़ार सस्ता हो रहा है, वो काम करवा लेंगे। एयरपोर्ट पे भी इलीगल हो, एयरपोर्ट पे भी जलील होते हैं, फिर उधर आगे भी इधर भी होते हैं। अपना खर्चा जो किया होता है वो भी उनका ज़ाया जाता है। 5, 10 हज़ार बचाते बचाते वो टोटली अपना काम ख़राब कर लेते वो हैं। यहाँ पे भी जलालत होती है, उधर अगले भी एयरपोर्ट पे होती इधर है। से जाएंगे तो फिर है ना, इधर से जा ही नहीं सकते जब वीज़ा ही इलीगल है, तो इधर से कैसे जाएंगे वो तो जलालत तो इधर ही बन गई। आपका नाम क्या है? मुनीब, मुनीब, इसके फिर जिम्मेदार तो हम सारे लोग खुद हैं ना, जब पाकिस्तान के ऊपर भी हम जिम्मेदार- सारे नहीं हैं, वो लोग हम में हैं, से वो लोग हम में से वो लोग हैं, सारे नहीं हैं। नुकसान तो सबको उठाना पड़ रहा है ना। नहीं, जो पैसे पूरे भर रहा है, जो अपनी समझ से चल रहा है, जिसको पता है वो तो नहीं भर रहा। जो लीगल अभी हम माशाल्लाह 4थी दफ़ा जा रहे हैं। ठीक है, नहीं आपको कभी किसी स्टेप हम पे नहीं, मुश्किल नहीं अल्लाह का देखी? शुक्र है नहीं हुआ। वहाँ कभी से भी गए, फीस दी, फीस दी और चले गए। लीगल गए, लीगल वापस आए। बिल्कुल ठीक है। शुक्र है अल्लाह का, ये कभी कोई इस असल तरह का चीज़ मसला नहीं जो बना। समझना मैं चाह रहा था कि जो रेगुलर जा भी रहे हैं वही बता रहे हैं कि हम 4थी दफ़ा जा रहे हैं। जब हमने एक तरीके का रहना और उम्रे के लिए गए, चारों उम्रे के लिए अपना 20-21 दिन का पैकेज है वो पूरा किया और वापस आ गए। अभी कौमी असम्बली की कमेटी को बताया गया कि जो लोग उम्रे का नाम लेकर यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें सबूत के साथ ऑफलोड किया गया है। उम्रे के नाम पर लोगों के पास यूरोप जाने के डॉक्यूमेंट्स थे जो कि फ़ेक थे, तो उन्हें ऑफलोड कर दिया गया। जवाब आपको देता हूँ। अभी आपने पाकिस्तान से यूरोप जाना हो
आपको उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, आपको इस चीज़ का पता? बताएं। आपको पता होगा। मैंने तो कोई प्रोसेस देखा ही नहीं। कम से कम यूके जाने के लिए आपको वैसे तो वीज़ा जिसने विज़िट लगवाना ना, ठीक है, 8-10 कंट्री अगर उसने विज़िट की हुई हैं तो उसका वीज़ा लगेगा। इस बात का आपको पता होगा। ये तो वो रिकॉर्ड उसके अलावा भी इसके अंदर जो परमानेंट चीज़ हमें चाहिए वो 3 से 4-5 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट चाहिए जो आपके अकाउंट में 4 महीने से बिल्कुल परे हुए हैं। उनके अंदर से विज़िट वीज़ा किसी भी कंट्री का 40-50 लाख आपके बैंक 40-50 लाख आपके अकाउंट में पड़ा हो, आपने 3-4 महीने उसको निकाला ना हो, बिल्कुल आपने उसको हिलाया ना हो, वो उधर ही पड़ा रहे। 3 महीने से 50 लाख आपके पास पड़ा हुआ है। अच्छा, जिसके पास तो 50 लाख 3 महीने से पड़ा हुआ है वो तो इधर से जाएगा। जिसके पास नहीं है, अब इस बात पे आए। जिसके पास नहीं है 60-70 हज़ार का सऊदीया का वीज़ा लगवाता है। अच्छा, उधर जाके 8-10 लाख वो उधर से खर्च करता है सऊदीया से या दुबई से। किस मद में खर्च कर रहा है? यूके के लिए उधर किसी बंदे एजेंट को बैठे दे हैं, रहे हैं? हाँ एजेंट बैठे हुए हैं, वो आपके अकाउंट में मनी रखवाते हैं, वो आपको उधर से ही निकाल देते स्टेटमेंट हैं। वहाँ बनेगी। स्टेटमेंट आपकी उधर वो बनवाएगा, वो बंदा बनवाएगा। जब आप 3 महीने जाके सऊदीया में रह लेंगे ना, सऊदीया से आपको किसी भी कंट्री, देखें पाकिस्तान के पेपर गंदे हैं, पाकिस्तान के अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, डायरेक्ट वीज़ा नहीं देता। जो स्टडी बेस पे जाता है उसने दिन रात मेहनत की हुई है, बिल्कुल उसके 199% मार्क्स हैं, वो जाता है। जिसके 2-2, 3-3 भी कम है वो नहीं जा सकता। ठीक है, बहुत ज़्यादा सख्त है, थोड़ी नहीं बहुत सख्त है। तो लोगों के लिए फिर इजी होता है, कुछ गुर्बत होती है, कुछ उनके हालात इस तरह के नहीं होते। वो सऊदीया जाने के लिए 60-70 हज़ार लगा उसका। किस वीज़े के तो इतने पैसे हैं ना, सऊदीया का वीज़ा 55-60 हज़ार के ही है ना, तो वीज़ा तो इतने का ही है। उधर चले गए, 3 महीने आप वहाँ रहे। 3 महीने उधर रहे। वो बंदे की सऊदीया में देखें, इधर इलीगल बंदा भी है, लीगल भी है। पाकिस्तान में ऐसी है ना, अभी आप पहले बता रहे थे कि एजेंट है, वो एयरपोर्ट से बंदा वापस आ जाता है, वीज़ा 2 नंबर तरीके से लगता है। इसी तरह सऊदीया में भी लोग बैठे हुए 10 लाख रुपए हैं। हर कंट्री में 8 लगे 10 लगे, लेकिन इधर से अगर उसने विज़िट वीज़े पे भी जाना है तो जिस एजेंट के पास वीज़ा पड़ा हुआ है ना, वो अपने मुंह मांगे पैसे मांगता है। कोई 25 लाख मांग रहा है, कोई 30 लाख मांग रहा है, कोई 35 लाख मांग रहा है। आपको 3 महीने की स्टेटमेंट वहाँ बना के देनी है, जी। तो वो तो यहाँ पे भी ऐसे एजेंट हैं जो आपके अकाउंट में पैसा रखवाते हैं, आपको 6 महीने की स्टेटमेंट बनवा उधर देते हैं। जाके ज़्यादा ईजी है ना, उधर जाके ज़्यादा ईजी है। देखें इधर से ये जो रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई है, विज़िट वीज़ा के लिए है। तो जिसने 30-40 लाख तो वो रखवा लेगा, लेकिन उसका डायरेक्ट विज़िट नहीं लगेगा। उसके पास कम से कम सऊदीया, दुबई, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इस तरह अज़रबैजान, बाकू हो गया, इस तरह की 8-10 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री होगी, फिर उसका इधर से डायरेक्ट विज़िट वीज़ा लगेगा। विदाउट आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, विदाउट बैंक स्टेटमेंट, आप डायरेक्ट पाकिस्तान से सऊदीया जाएँ, सऊदीया से आप किसी भी कंट्री का अप्लाई कर सकते हैं, और आसानी से मिल जाए। 3 महीने 4 महीने। अच्छा, फिर ये जो आप बता रहे हैं ना मुझे कि सऊदीया से जो गायब होते हैं वो उम्रे के वीज़े पे नहीं जाते, उनका लगता है वर्क वीज़ा या ड्राइवर का वीज़ा या किसी भी मजदूरी का वीज़ा लग गया, वो लोडिंग अनलोडिंग का लग गया, ड्राइवर का लग गया, किसी भी अरबी के नीचे या कहीं भी। ज़्यादा ये जो सिस्टम चल रहा है ना, ये लोग जाते हैं दुबई से आगे पीछे होते हैं, सऊदीया से इतनी वो नहीं है रेशो, दुबई से ज़्यादा है। अच्छा, मैं सिर्फ समझना ये चाह रहा हूँ कि आप खुद से एक्टिवली इस ट्रैवल एजेंट के काम में तो नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा है। नॉलेज है, मुझे खुद शौक है ट्रैवलिंग का। मैंने अब इधर से दुबई जाना पहले, दुबई से फिर हमने उम्रा करना है, फिर आके मैंने खुद ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई करना है पाकिस्तान से। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है ना? ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बैंक स्टेटमेंट है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट है ना, वो जब रखेंगे तो वीज़ा मिलेगा। बड़ी मेहरबानी मुनीर साहब, थैंक यू वेरी मच जी। ये बड़ा हमें एक इंसाइट मिली है कि क्यों लोग जाके सऊदीया से अप्लाई कर रहे होते हैं। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक आप ठीक हैं? आप किस सिलसिले में आ गए यहाँ? मैं अम्मी का पासपोर्ट रिन्यू करवाने है। कहाँ जा रहे हैं? वो यूएई जा रहे हैं। खैरियत से? यस, या वहाँ पे हमारी सारी फैमिली वहीं पे है। सब यूएई सेटल है? यस, सिर्फ मैं यहाँ पे हूँ। वो भी इस वजह से कि वीज़े बंद है। आप फंस गए उसमें? यस क्योंकि मैं चाइना गया हुआ था। अच्छा, यस, चाइना में मैं स्टडी कर रहा था ना, तो फिर कब आए पाकिस्तान वापस? मैं आया था लास्ट फेब में। तो पिछले साल सख्ती हो चुकी हुई थी शदीद। हाँ जी, अब तो तब मैं ऑफिशियली हो गई है ना कि अब तो यूएई Yes. वीज़ा दे ही नहीं रहा पाकिस्तान। हाँ जी, अब दे ही नहीं रहा। तो उससे पहले आपकी फैमिली चली गई थी? मेरी फैमिली तो तकरीबन 2013 से वहाँ पे है। ठीक है, यानी भाई और सब हाँ, अब्बू मेरे अब्बू का वहाँ पे बिज़नेस है, बुटीक है वहाँ पे। कब से तो कर रहे हैं वो? अब्बू 2013 से ही कर रहे हैं। 13 से वहाँ पे वो कर रहे हैं? हाँ जी। एस्टैब्लिश किया पहले जॉब पे गए थे, तो बाद में उन्होंने अपनी बुटीक बना ली वहाँ पे। और उसके बाद फिर फैमिली ने जाना शुरू कर दिया। यस, कितने अभी भाई हैं?
हम 2 भाई हैं। तो एक वहाँ पे हैं अभी, जी आप यहाँ हैं, बहनें यस, बहनें 3 हैं। वो भी वहीं पे हैं? नहीं, वो यहीं पे हैं, उनकी शादी हो गई है। शादियाँ हो- यानी जो आपकी इमीडिएट फैमिली है, अब्बू भाई वो सारे उधर हैं? यस, वो वहीं पे। अम्मी अब जा रही हैं? यस, अम्मी अब जा रही हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम उसामा। उसामा साहब फंस गए? नहीं, फंस नहीं गया। मैं लास्ट टाइम जब गया था ना दुबई में, तो तब ये सीन हुआ था कि मैं आया था छुट्टी पे। वहाँ से ना, वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है चाइना में। वहाँ से थी छुट्टियाँ हमें हुई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, तो मैंने अब्बू को कहा, मैंने कहा मैंने दुबई घूमना है, तो मुझे आप बुलाएं वहाँ पे। तो फिर उन्होंने बुलाया, तो भाई मुझे कह रहे थे कि आप ना 2 साल के वीज़े पे आ जाओ। तो जब मैंने आप कहा दुबई गए नहीं, तो मैंने आप विजिट वीज़ा लेके गए थे? हाँ विजिट वीज़ा लेके गया था, तब वीज़े ओपन थे। और ये मैं बताता हूँ आपकी गलती आपसे कहाँ पे हुई है। तो अब फिर आप मैं चले गए जब दुबई हैं। भाई ने कहा 2 साल का ले लो वीज़ा, हाँ, आपने तो कहा मैंने कहा नहीं। नहीं, 2 साल का नहीं ज़रूरत, बस मैंने घूम के वापस आ जाना है। कितनी देर का लिया वीज़ा आपने? 2 महीने का ही लिया 2 था। महीने का। आपने Yes. दुबई देखा, यस, वापस आ देखा। गए? यस, फिर तब से अच्छा। पाकिस्तान में है कि दोबारा चाइना गए वापस? नहीं, तब से यहीं पे हूँ। तो चाइना सिलसिला मुकम्मल हो गया स्टडी नहीं, चाइना में सिलसिला मुकम्मल नहीं हुआ, वो कुछ इशू बने थे जिसकी वजह से यानी कि मैं नहीं जा सका ना। चाइना ने निकाल तो नहीं दिया? नहीं बैन नहीं, तो कर दिया? चाइना नहीं बैन करता किसी को भी। नहीं, वहाँ कोई हरकत ऐसी करेंगे तो वो भी कर देंगे ना, उनके भी कानून बहुत सख्त हैं। यार जो हैं ये हमारे नहीं सख्त? क्लास, हाँ उनके सख्त हैं, लेकिन वो यानी कि बड़े पोलाइट लोग भी हैं। नहीं, पाकिस्तानियों का रिगार्ड तो वहाँ बहुत वो करते हैं, ये हमने सुना है। यस, वो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि सम टाइम हम जब मार्केट में होते थे ना, तो जो पुलिस वाले हैं वो हमें देखते थे ना, तो वो पहले वो पूछते थे कि आप यानी कि इंडियन हैं या पाकिस्तानी। वो मिलते जुलते ही हैं सारे। यस, हम बोलते थे हम पाकिस्तानी हैं, तो कई ऐसे चाइनीज़ हैं जो हमें गले भी मिलते थे, जबकि वो लोग किसी को गले नहीं हाँ, वो मिलते। उनके बारे में तो है, ये बहुत रुखे और बहुत, उनके और बारे ये में मतलब बदमिजाज लोग, मतलबी लोग हैं। यस, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तानियों से खास, यस, पाकिस्तान से वो मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी लेकिन कोई लोगों से। वहाँ उनका कानून तोड़े। यार एक लड़के ने तोड़ा था, वो यहाँ पे रहने वाला है, फैसलाबाद के करीब है, ननकाना साहब, वहाँ पे रहने वाला है। तो उसने, वीज़े पे गया हुआ था? हाँ वो क्या हमारी किया क्लास में ही था। तो उसने ना यानी कि उसे परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन वो बिन बताए ना वापस आ गया था चाइना छुट्टी से। नहीं मिली उसे? हाँ, और और वो हो गया 2 उदास? लड़कियाँ वापस आ रही थी, वो भी साथ? उनके साथ ही वो वापस आ गया। तो वो हमारे टीचर्स भी काफ़ी हर्ट भी हुए थे उससे ना, अच्छा, फिर यानी उन्हें बात अच्छा हुई नहीं मिली लगा। के? नहीं सर, जो हमारा वीसी था ना, वो कह रहा था कि इससे मैं अब कभी भी चाइना में नहीं इंटर होने दूंगा। लेकिन कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी, तकरीबन 2-3 महीने पहले, तो वो मुझे कह रहा था कि मेरा वहाँ पे है खेफे सिटी, अच्छा, सिटी, तो वहाँ पे कहता मेरा एक यूनिवर्सिटी में हो गया। उस यूनिवर्सिटी ने बैन कर दिया उसको? हाँ, उसने तो जाहिर बात है बैन ही करना था ठीक ना। कर दिया, खत्म, यस, छुट्टी। हालांकि हम वहाँ पे स्कॉलरशिप पे गए थे, वो हमें स्कॉलरशिप भी देते थे, पैसे भी दे रहे थे? यस, और पढ़ा भी रहे थे, लेकिन वो फिर भी वहाँ से भाग गया। और उस यूनिवर्सिटी ने बैन कर दिया? हाँ, वो यूनिवर्सिटी ने तो बैन कर दिया। तो अब अगली यूनिवर्सिटी देगी कोई? मेरा ख्याल नहीं है, अब उसने कहा है तो मानना तो पड़ेगा। तो नहीं, आप उनका कानून तोड़ेंगे तो फिर आपको भुगतना तो पड़ेगा। Yes. अब मुझे ये बताओ कि आपके अब्बा का वहाँ बिजनेस है, फैमिली वहाँ है, तो वो आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर करके नहीं बुला सकते, या तो आपको यहाँ बंदी है आप पे? यार जो अब्बू ने बुटीक बनाई हुई है, अब्बू ने LLC नहीं ली, ठीक है, बुटीक बनाई हुई है, वो यानी कि फ्रेंचाइज होती है ना, वो फ्रेंचाइज खरीदी है, ठीक है। तो वो उनके थ्रू यानी कि ना वो काम कर रहे हैं। हमारी अपनी LLC नहीं है वहाँ पे। ब्रांड के मालिक नहीं है, ब्रांड यस यस यस, वो नहीं बुला सकते। यस, वो नहीं बुला सकते। अच्छा, ये सारी बात तो होगी। अब मुझे ये बताएं कि दुबई भी आप गए, फैमिली सारी UAE होती है, ये जो हम बार बार खबरें सुनते हैं कि बहुत से पाकिस्तानी वहाँ भीख मांगते हैं, स्लीप Yes. हो जाते हैं, तो Yes. इसकी कितनी को हकीकत है? यार अब 2-3 मैं ना चीज़ें बताऊंगा आपको इसमें। वो ये कि मैं 4 महीने वहाँ पे रहा हूँ, ठीक है, 2 दफ़ा मैं गया था ना, 4 महीने मैं वहाँ पे रहा हूँ। मैंने दुबई भी देखा है, शहर सिटी जो है, और मैंने ये भी अबू धाबी भी देखा है पूरा, और मैं मोस्टली वहीं पे होता था ना, तो मैंने अब तक ना अपनी आंखों से कोई पाकिस्तानी भीख मांगता नहीं देखा। और जो मैंने सबसे वहाँ पे ज़्यादा भीख मांगते देखे हैं ना, वो देखे हैं मैंने बांग्लादेश के लोग। बांग्लादेश? यस, बांग्लादेश के लोग इतने गंदे हैं भाईजान, गंदे से मुराद के वो वहाँ पे हर इलीगल काम करते हैं, अच्छा, ठीक है। और वही वो मैंने, आप अगर आपका जाना हो ना, तो आप टैक्सी में कहीं सफ़र कर रहे होंगे ना, आपको सड़क के ना किनारों पे थोड़ी थोड़ी जहाँ पे छाँव होगी ना, वहाँ पे इस तरह खड़े हुए ना वो नज़र आएंगे बंगाली कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग,
और वो भीख मांग रहे होते हैं। और अक्सरियत कुछ उनकी है? अरबी, यस, मैंने अक्सरियत उनकी देखी है। यार हम खबर तो रोज़ पाकिस्तान के बारे में सुनते हैं। और भाईजान मैंने खुद नहीं ये देखा, यकीन माने। और मैंने भी ये सुना है कि सऊदीया में भी ऐसा होता है, लेकिन सऊदीया में अभी तक गया नहीं हूँ। यस, वहाँ पे चाइना चक्कर में नहीं क्या लगा। मामला है? वहाँ पे जिसको नौकरी ना मिले या जिसका स्कॉलरशिप ना हो, तो वहाँ अगर कोई यूँ भीख मांग रहा हो तो वहाँ कितनी सख्ती है? यार वैसे ना चाइना में मैंने अब तक चाइनीज़ भी सिर्फ एक ही देखा है भीख मांगता। यहाँ पर मैं रहा हूँ ये तकरीबन 9 महीने 9 माह में अभी सिर्फ एक चाइनीज। सिर्फ एक चाइनीज़ देखा है मैंने भीख मांगता हुआ। इसकी वजह क्या है? वहाँ सख्ती ज़्यादा है या वहाँ रोज़गार इतना है कि यार किसी जो को मैंने देखा है ना, एक तो वहाँ पे रोज़गार तो बहुत ज़्यादा है। कोई भी काम कर रहा है। हाँ, तकरीबन हर बंदा ना अपना काम कर रहा है। इवन के हम यूनिवर्सिटी में थे ना, जब 5 बजे वहाँ के 5 बजे, यहाँ पे तकरीबन 3 बजे होते हैं, सॉरी 8 बजे होते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को छुट्टी हो जाती है ना, वो अपने यानी कि हॉस्टल में जाने की बजाय ना अपना स्टडी टेबल उनके इतने होते हैं, सभी को मिले होते हैं या कुछ ले लेते हैं। वो वहाँ पे रख के किसी ने मेंस ज्वेलरी रखी है, किसी ने लेडीज़ ज्वेलरी रखी हुई है, किसी ने टिश्यूज़ रखे हुए हैं। वहाँ पे टिश्यू बहुत इस्तेमाल होते हैं, पानी नहीं इस्तेमाल होता है। तो वो बिकते हैं और उससे आकर पैसे बन जाते हैं। यस, वहाँ पे बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। ये सूरत हाल है आपके सामने, और हमने कोशिश की है कि ख़ास तौर पे उन लोगों से ये राय ले सकें जो या तो पाकिस्तान से बाहर गए या जाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो लोग जिनका एक एक्सपीरियंस है, यानी चाइना भी रहे, दुबई भी रहे, फैमिली यूएई सारी रहती है, अब उनकी वालदा भी जा रही हैं, होपफुली को थोड़ी नरमी होगी तो इन्हें भी वीज़ा मिल जाएगा और ये भी चले जाएंगे। तो एक तो परसेप्शन की बात बहुत प्रॉब्लम है। परसेप्शन तो है पाकिस्तानियों के मुतल्लिक कि वहाँ पर ये भीख मांगते हैं और इलीगल काम करते हैं, और कुछ हकीकत से ज़्यादा मसाइल भी हैं। उसी की बुनियाद पर अब लगता ये है कि एयरपोर्ट्स पर जो सख्ती की गई है, वो एक वजह तो यही नज़र आ रही है। लेकिन उस सख्ती से आउटकम क्या आती है? इस एक साल में 50,000 पाकिस्तानी अगर डिपोर्ट हो रहा है भीख मांगने पे और इलीगल एक्टिविटी करने पे, अल्लाह करे कि एक साल में ये 50,000 का नंबर कम हो जाए, और हम तो चाहेंगे ख़त्म ही हो जाए। क्यों? क्योंकि कोई एक शख्स ही हरकत करता है और उससे मुतासर ये होता है जिसने अपने जेन्युइन कॉज के लिए अपनी फैमिली को मिलने के लिए जाना है, लेकिन वो कुछ कर ले, उसको वीज़ा नहीं मिलेगा इस टाइम पे। जितनी मर्जी दलीलें जाके दे ले, जितना मर्जी हिस्ट्री दिखाए कि मेरे अब्बा काम करते हैं, अम्मा वहाँ हैं, भाई वहाँ हैं, वो कहेंगे आपका नाम सॉरी क्या था? मेरा नाम उसामा है। और वो कहेंगे जी उसामा साहब आप तो जा ही 2 नंबर काम के लिए रहे हैं, तो उसामा साहब आप पर पाबंदी है। ये तमाशा है, जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।